प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीलेस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो क्लास 12 के VVI मतलब 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस 100 क्वेश्चन में आप आजमा लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और इसमें से आपका 20+ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, यह वादा हम आपसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए और बिना समय गाँव स्टार्ट करते हैं। यह हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो इस कारण आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम का यह पेपर है, तो आप लोग एक ही को क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो किससे कहा था? लहना सिंह का। यह हमारा कौन सा चैप्टर से है? तो आपने उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। चलिए, संपूर्ण क्रांति भाषा निम्न में से किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का भाषा किसने? जयप्रकाश नारायण ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। लगभग कितना क्वेश्चन हम करने वाले हैं? 100 क्वेश्चन करने वाले, यानी बोर्ड के पैटर्न से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए, कह रहे हैं ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? मतलब ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? तो जूठन के रचना कौन है? जूठन के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। देखिए, रचनाकार से क्वेश्चन भर के पूछता है, मॉडल से टाइप से है। शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो शिक्षा आपकी किसकी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी किसकी रचना है? जैसी रचना निम्न में से कौन से है? तो जैसी की रचना। लेखक के परिचय से आपके बहुत क्वेश्चन भर के आते हैं। तो पद्मावत के ऑप्शन नंबर ए। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह किस पाठ का है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे किस पाठ का है? तो 7 का आपका जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो वीर रस नहीं पाया जाता है। यह सभी रस पाए जाते हैं लेकिन वीर रस नहीं पाया जाता है। भक्ति धारा के कवि। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज्य में क्या खो गया है? तो क्या खो गया है पंचायती राज्य में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, पंच परमेश्वर नहीं, ईमानदारी खो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है? तो ध्रुव स्वामिनी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का क्या नाम था? तो थोड़ा पटाखा का आवाज आ रहा होगा तो उसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। चलिए, शोक सरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? तो शोक सरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? तो 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमार चौहान। चलिए, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य कौन सी विधि है? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो कौन सी विधि है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप सोचेंगे कि सब में ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है, क्या सर आप गलत बता रहे हैं? तो ऐसा कोई बात नहीं है, 100% करेक्ट जवाब है। इसमें क्वेश्चन को आंसर ए ही में ज़्यादा कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख ले। मॉडल सेट है सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधि है? तो 17 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, शोक गीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान क्या है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसने कहा था कि लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह का दिनकर जी का जन्म स्थान है लमही
वाराणसी, सॉरी सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। लम्ही वाराणसी नहीं होगा। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका 20 क्वेश्चन में से आपका कौन क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। अगय का जन्म स्थान कहाँ है? अगय, इनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वत्स्य अगय, तो इनका जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है, जगदीश चंद्र माथुर का, देखिए यहाँ से आप इलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुशीनगर इनका हो जाएगा आपका, किनका? अगय जी का जयपुर राजस्थान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बेगूसराय में किसका हुआ था? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा बचा? यही ना बचा, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपके काशी से पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मदन मोहन गुगन लानी। लेखक परिचय, तो लेखक परिचय ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, कौन से पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। कौन सा हो जाएगा? 24 ना, उर्वशी, हाँ उर्वशी पर मिला था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है? तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी। हजारा सिंह की कहानी का पत्रा है, तो हजारा सिंह किस कहानी का पत्रा है? बच्चे को मालूम, जिस बुक पढ़ा हुआ सेकंड चैप्टर सेकंड एथर उसने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल देखते नहीं यह रेशम से काटा, वही है, ठीक है, उसने कहा था, किसने बोला था? तो लड़की ने लड़का से बोला था, ठीक है। चलिए महेश्वर किस कहानी की पात्रा है? महेश्वर किस कहानी के पात्रा है, ठीक है, तो महेश्वर किस कहानी की पात्रा है? तो महेश्वर है आपके क्या? रोज में, ऑप्शन नंबर ए। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती, ठीक है, पात्रा भी ध्यान रखिएगा, तो कुंती सिपाही की माँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है? 30 का आपका सही हो जाएगा नामवर सिंह है। चलिए सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो यह तो सीधा है, बोलने वाला बात है, तो बातचीत हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है, ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है? तो दोस्त ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला है। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह किस में है? तो जूठन का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पंडित राम अवतार बौद्ध एवं पिताजी किस कहानी के पात्रा है? तो 34 का आपका तिरछी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिलाते चलिए, देखिए अगर हम आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएं तो आपको 1 घंटा से ऊपर समय लग जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? तो थोड़ा इस पर क्या देखना है, बुक पढ़े होंगे तो आप लोग शर्ट बना सकते हैं, 1.5x पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे साथ साथ चलिए, 1.5x पर वीडियो देखिए अच्छा से, अगर आप पूरा पढ़े हुए हैं तब, अगर नहीं पढ़े हो तो आप एकदम याद करते चलिए। जसवीर और जनेसार किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो जूठन के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रेमख्यानक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जयसी हो जाएगा। यह सब आपके बुक से है, अभी ग्रामर आने वाला है। गाढ़ी प्रीति नैनी जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 37 का आपका सही जवाब करबक हो जाएगा। कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्हाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुलसी के पद। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता, यह किससे है? तो अधिनायक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कि जिन बुलैयों से गांव के घर की रीढ़ी झुरझुराती है, पंक्ति की शीर्षक से है? तो किससे है? तो आपका 40 का सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा जगह? गांव का घर। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, तो 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो किस नदी की चर्चा की गई है? तो 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी की। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की कविता है? ठीक है, पंक्ति है, कविता नहीं है, पंक्ति है, तो किससे है? तो रोज से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तिरछी कहानी किस प्रकार की रचना है? तो तिरछी कहानी किस प्रकार की रचना है दोस्त? तो आपका 44 का सही जवाब हो जाएगा जादुई यथा
यथार्थवादी। गेंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो 45 का आपका सही जवाब होगा अज्ञेय है। ठीक है। तिरछी शीर्षक पाठ के तिरछी क्या है? तो तिरछी आपका इसमें क्या है? विषैला कीड़ा है कि सिपाही का खिलौना है कि नदी है? तो 46 का आपका सही हो जाएगा विषैला कीड़ा है। दलित सहित और, तो दलित जब भी आएगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुंडिल कांजी का संबंध निम्न में से किसकी रचना से है? हम 50 को टच करने वाला है तो ओ सदा नीरा। आपको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, 10 मिनट हुआ है, और से 5 से 7 मिनट मतलब 10 मिनट और लगेगा। सिपाही की माँ एकांकिक में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? तो 49 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? मालती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। ठीक है, तो यह पंक्ति किस पाठ से है? तो उस जूठन से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? अब यहाँ से आपका 50 गो बुक से हो गया। अब यहाँ से आपका 51 नंबर प्रश्न से आपका 50 गो व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप व्याकरण आप लोग रुचि रखते हैं तो देखिए व्याकरण भी पढ़िएगा तो बुक से आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर बुक नहीं पढ़े होंगे तो 5 से 6 आपसे बुक से तो आसानी से हो जाएगा, अगर लेखक का नाम आप ध्यान रख लेते हैं केवल तो। ठीक है, तो चलिए 51 से बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? तो अवेतनीय है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द होता है मासीजीवी हो जाता है, मसीजीवी। जहाँ पुस्तकें छपी हो वहाँ के लिए एक शब्द क्या होता है? टंकानालय हो जाता है। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, तो जल में कौन सा सेना रहती है? नौसेना होती है। जो फल आहार करता है शाकाहारी, फल आहार करता है वह फलाहारी हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के रहने के लिए स्थान क्या हो जाता है? तो छात्रावास हो जाता है। यह सट मारिए। ठीक है, आप पढ़े हैं सट मारिए। 57 राजदूत शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथा प्लस शक्ति। इसमें क्या आ जा रहा है? उपसर्ग आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अव्यय भाव। भला बुरा, तो देखिए इसमें हलंत आ गया, तो यह 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। भला और बुरा दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो वह कौन सा समास कहलाता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, चलिए द्विगु किसे बोलते हैं? तो जिसमें अंक आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर आपका हो जाएगा एक मिनट सॉरी, कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। 2 आ रहा है ना इसमें। चलिए, माँ बाप में कौन सा समास है? तो देखिए फिर द्वंद, तो द्वंद हो जाएगा। चतुरानन में शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर प्लस आनंद। ठीक है, चतुर प्लस आनंद, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चतुरानंद किसी को बोध करा रहा है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा से स्टार्ट हो गया? तो बुढ़ापा एक भाव दिखाता है, तो भाववाचक। तो देखिए यह सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यही हम आपको बताने हैं, और इससे आपको भाप सकते हैं कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना आपसे बन पा रहा है। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र कौन शब्द कौन सा? तो पाटलिपुत्र किसी स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गुच्छा आपका समूहवाचक सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। चीनी शब्द कौन सी संख्या है? तो चीनी आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप संज्ञा पढ़े होंगे तो सरसठ इसको बना सकते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आशीर्वाद को ढूंढना है कि इसमें से आशीर्वाद तो यह तो हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट, तो यहाँ पे आशीर्वाद, यहाँ पे तो वाह पर लग गया, तो यह भी नहीं हो सकता। इसमें और इसमें कंफ्यूजन बना है। ठीक है, तो आशीर्वाद, तो कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद का सही रूप तो आशीर्वाद आपका हो जाता है ये ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? प्रशंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर। इतिहास शब्द में विशेषण क्या है? तो इतिहास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन ए में। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोक का हो जाएगा आपका लौकिकी। ठीक है, भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारतीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का इसमें भी दे रखा है शुद्ध शब्द के लिए, तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत परिश्रम करना। ईट से ईज बजाने का क्या होता है? तो ईट से ईट बजाना मुहावरे का क्या होता है? तो लड़ाई करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 का सी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा? गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ हो जाता है आपका डींग हाँकना। ठीक है, मतलब फेंकना, ज़्यादा फेंकना। अग्नि शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाता है? अग्नि का पावक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? तो वस्त्र होता है। ठीक है, चीर भी बोला जाता है। काजल शब्द का शब्द क्या है? तो काजल। तो काजल आपका कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है। चलिए आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा स्त्रीलिंग है। चलिए प्राण शब्द क्या है? तो प्राण आपका क्या होता है? तो प्राण आपका पुल्लिंग होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो दंड होता है। ये सब आपको बनना चाहिए, फट फट बनना चाहिए। ठीक है, अनुराग शब्द का क्या होता है? तो विराग होता है। कृपा शब्द
कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो कृपा का आपका दया तो हो जाएगा वही, करुणा, आशीर्वाद या कोप, कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा, क्योंकि अलग है। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र का होता है राजतंत्र। साकार का क्या हो जाएगा, तो निराकार हो जाएगा। दक्षिण शब्द का क्या हो जाता है, उत्तर होता है। पूरा पूछता तो पश्चिम होता। नील कमल का कौन सा समास है, तो देखिए नीला है जिसका कमल, ठीक है, नीला है जिसका कमल, ठीक है, तो 86 का आपका हो जाएगा कर्मधारय है। चले क्योंकि चले थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो थोड़ा तक परिणाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ, ठीक है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 89 का आपका सही जो है विद्या प्लस अर्थी। दिगंबर, तो दिग जोर अंबर, ठीक है। मदिराले शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मदिरा प्लस आले। अनजान शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनजान का, तो अनजान का आपका 92 का सही जवाब हो जाएगा अन, ठीक है। चलिए पुरातन शब्द का, तो पुरातन का हो जाएगा पूरा प्लस आतन या पूर्व प्लस आतन, या इसी प्रकार से होता है, तो पुरातन का हो जाएगा पूर्व प्लस आतन। प्रतिनिधि का उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग पढ़ते हैं। देखिए मेन जो टॉपिक है आपको पढ़ लेना है, प्रति बता देंगे कौन कौन टॉपिक आपसे पढ़ना है। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उप प्लस भाषा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। विशेष शब्द में क्या होता है, तो विशेष में बी प्लस शेष हो जाएगा, बी प्लस से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एकदम जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको सट बनाना है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सु हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मैं स्वयं खा लूंगा, तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। बेईमान शब्द क्या है, तो विदेशज है, ठीक है। चलिए लिंग में हिंदी के कितने प्रकार होते हैं, अंतिम सवाल, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे संस्कृत में पूछेगा तो 3 गो होता है, ठीक है। तो देखिए आपको किस में फोकस करना है, तो चैप्टर का लेखक का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, उसका जन्म, लेखक परिचय आपको एकदम पढ़ के ही जाना है। लेखक परिचय अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका काम नहीं बनने वाला है एग्जाम में, ठीक है। आप ठीक है, और चैप्टर तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखिए व्याकरण आप पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिएगा तो 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में आप आसानी से इसको, मतलब 40 प्लस आप क्वेश्चन आसानी से व्याकरण से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वरना आपको उतना भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे जितना आपको जरूरत होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कारण चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।